ठीक है, बोलेंगे नहीं। भैया हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे इसके पहले टॉपिक में। कल क्या पढ़े थे हम लोग फिजिक्स में? किसी बिंदु वायु क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रक और बीमा भी पढ़े थे। बीमा के आधार पर हम लोगों ने उसका मात्रक लिखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश की कार्बन क्षेत्र की तीव्रता। वो बिंदु आवेश था। अगर आज आवेशों का समुदाय हो जाए तो क्या करेंगे? सही है ना? सोचिएगा, एक बिंदु आवेश था, आवेशों का समुदाय हो जाए, कई आवेश हो जाए, क्या हो जाए? कई आवेश हो जाए तो वायु क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों का समुदाय बनाने के लिए हम लोग मान लेते हैं एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है। क्या है? एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है। बहुत समझ गया ना? हमारे पास क्या है डालेंगे आज? एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित भैया, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया भैया इतना? हो गया इतना ना? समझे? हमारे पास एक गोलीय कोश है, एक फिगर बनाना है। एक गोलीय कोश है हमारे पास, यह एक समान रूप से आवेशित है। यह एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित है। देखिए, एक आवेश नहीं है, आवेशों का पूरा एक समुदाय है। देख रहे हैं ना? एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय क्या है? कोश है। इसका केंद्र मान लेते हैं, जो गोलीय कोश है क्या है? O है। गोलीय कोश का केंद्र क्या है? O है। एक हमारे पास एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है। अब गोलीय कोश से बिंदु यक्ष दूरी पर, कितना बिंदु? यक्ष दूरी पर। समझिएगा, एक गोलीय कोश है, एक क्या है? समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है। इससे यक्ष दूरी पर, कितनी दूरी पर? यक्ष दूरी पर। मानिए एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है, उसी के केंद्र से यक्ष दूरी पर हमको क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। बात समझ आ गया ना? अब मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है? O है। O से यक्ष दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो भैया इतना। अब अभी तक हमने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक का आवेश होता था। लेकिन आज हमारे पास क्या है? आवेशों का एक पूरा समूह है, इकट्ठा है। अब से आवेशों का समझा गया ना? आवेशों का पूरा एक समूह है, एक समुदाय है। इसके कारण निकालना है। अगर कोई एक आवेश होता तो निकाल लेते, सही है ना? अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हमारा गोलीय कोश है हम इधर पूरा आपने पूरा मैदान देखे कि इधर काली का ऊपर फिगर बना रहे। अब ये कहे क्या कहें जी? ये भाई समझिएगा, मैंने क्या कहा, जब तक मैं अपने काम करता रहूंगा तब तक तुमको अपने काम नहीं करना ना। इधर हम चुप रहे, उधर तू चुप है। ये जब मैं क्या बता रहा हूँ, क्या आप बताइए? कुछ नहीं समझेंगे। अरे वीडियो छोड़ा, वीडियो
वीडियो जाएगा उसमें क्या करेंगे। जो कमी आपको जाना चाहिए ना, और भी जो छात्रों को भी समझ लीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो और भी छात्रों तक पहुंचता रहे तो मेरा एक बात ध्यान समझिएगा, जब तक आपका टीचर अपने ब्लैक बोर्ड पर काम कर रहा है तब तक आपको अपनी कॉपी पर काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर जो चीज टीचर आपको समझा रहा है जब तक उसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं तो लिखने के लिए केवल आए घोटारने के लिए। समझ आ गया ना, पहले समय सर्किट चल रहा है, घोटार से आता है तो घोटारने के लिए नहीं आए, समझने के लिए आए। समझ आ गया ना, रट्टिफिकेशन नहीं करना है, समझना हमको। तो आराम से कभी भी अपने टीचर, जब भी आपका टीचर काम करता रहे तो आप डायरेक्ट बोर्ड पे देखेंगे। पहले जब वो समझा ले वो मौका देगा। हम ऐसा तो है नहीं कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई और टीचर होगा, लिखने के बाद उचार तक भाग गया अपन काफी समझ रहे हैं ना। अब देखिए सौरभ, देखो जरा, चलिए देखिए अब मान लेते हैं, मैं क्या कह रहा था सुनिएगा, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास एक आवेश नहीं है, पूरा आवेशों का एक समुदाय है। अभी तक हमने केवल एक आवेश का पढ़ा है, क्या कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4π Q/r² पढ़े हैं, यही तो पढ़े हैं। हो गया ना। अगर ई वाला बात हो जाए तो भाई ठीक है, चलिए इसी का मदद करते हैं, इसी के साथ वो निकालते हैं। ऐसे इसलिए मतलब पहले वाले फॉर्म में चेंज करने के लिए हम मान लेते हैं जो हमारा एक गोलीय कोश है, छोटे छोटे खंडों में क्या है विभक्त है, छोटे छोटे विभक्त है, जिसमें Q आवेश उपस्थित है, केवल एक आवेश डेल Q उपस्थित है। समझ गया ना। तो हमने मान लिया एक छोटा सा अवयव यहाँ पर क्या AB, छोटा सा अवयव क्या मान लिया AB, जिसमें आवेश एक ही आवेश है डेल Q। पूरा Q पूरा मान लेते हैं एक Q है, यहाँ उस Q का एक छोटा भाग क्या है डेल Q। अब एक आवेश हो गया इस प्रकार से, बात समझ गया ना, जो पहले वाला था डेल Q। अब इस गोलीय कोश की मान लेते जो त्रिज्या A है या डेल Q, या जो अवयव AB है, या जो अवयव AB है बिंदु P से समझ गया ना, किस बिंदु P से R दूरी पर स्थित है। बिंदु P से किस दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, तथा एक कोण बनाता है, एक थीटा कोण बनाता है। हो गया भाई ये बात, इतना हो गया इतना। अब देखेंगे यहाँ से एक 90 डिग्री का निर्माण होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब समझिएगा, अब अवयव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग उस वाले फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, सही है ना। बिंदु अवयव AB के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जी बस। लेकिन हमको इतना बताइए, क्या यहाँ अवयव AB का जो वैद्युत क्षेत्र E होगा वो क्या पूरा वैद्युत क्षेत्र E होगा, नहीं होगा, क्योंकि और आवेशों को तो हम छोड़ चुके हैं, सही है क्या, सही है। तो लेकिन जब एक अंश की बात करते हैं तो डेल्टा लगा देते हैं, डेल E निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डेल E निकालेंगे। बात समझ गया ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अवयव AB के कारण, अवयव AB के कारण, हो गए भाई ये अवयव AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल E का मान क्या होगा, डेल E बराबर क्या पाएंगे हम लोग 1/4πε0 इंटू Q है ना, Q पूरा नहीं है, डेल Q है, देख रहे हैं ना, डेल Q अपान क्या हो जाएगा R²। कितना हो गया भैया, डेल Q अपान R² समीकरण 1 है। ओके भैया इतना। अब जब पूरे अवयव का निकालेंगे, इसी से पूरे भाग का निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक को देख के एक अवयव यहाँ भी मान लेते हैं A डैश है और क्या है B डैश है, इसकी भी दूरी मान लेते हैं बिंदु P से, कितना है आपका R। ओके भैया, अब समझिएगा, इसका अगर हम लोग निकालेंगे डेल E, क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल E निकालेंगे ना। इसके अवधिश अगर ऐच्छिक एक हम लोग अक्ष लेते हैं, इसका अवधिश बिंदु O के जो हमारा
मूली आवेश के अक्ष के अनुदिश अगर एक इस प्रकार से लेंगे, एक सरल रेखा लेंगे, तो यहाँ से जब हम इसको लंब डालेंगे तो ये दो भागों में विभाजित होगा। एक यहाँ से लंब डाल दें तो एक ए वाला, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। वेक्टर का वियोजन आप पढ़े होंगे, बस समझ गया। जैसे यहाँ इस प्रकार से क्या है, एक रेखा है, यहाँ पे x अक्ष है, ये क्या है आपका y अक्ष है, x और y। तो यहाँ लंब डालेंगे ए वाला और यहाँ लंब डालेंगे ए वाला। ए आपका क्षैतिज घटक, ए आपका क्या होगा ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक cos थीटा के इसका जो मान होगा, मान लीजिए यहाँ मान अगर r है तो r cos थीटा क्षैतिज घटक बनेगा, और अगर यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, इसी परिणामी का r sin थीटा के रूप में बनता है। बात समझ गए इतना? तो हम लोग जब इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में डिवाइड करेंगे, एक इधर से भी होगा, एक क्या होगा इधर से भी होगा, इधर से तो होगा, इधर से भी क्या होगा, एक आपका ऊर्ध्वाधर घटक इस प्रकार से आएगा और एक क्या है आपका एक क्षैतिज घटक होगा। देखेंगे एक ए वाला गया इस प्रकार से, एक ऊर्ध्वाधर घटक ए क्या होगा, डेल ई पूरा क्या है, डेल ई है ना, डेल ई साइन थीटा क्या है ऊर्ध्वाधर घटक, ई आपका क्या हो जाएगा क्षैतिज घटक, डेल ई cos थीटा, डेल ई क्या होगा cos थीटा। ई केवल एक का था, इस प्रकार से इसका भी निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक sin थीटा होगा, डेल ई sin थीटा, और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में, दोनों में क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यानी कुल अगर डेल ई का मान निकालना चाहे तो ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होंगे। एक दूसरे के कैसे है, ये ऊपर है, ये क्या है नीचे है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है ना। जबकि दोनों का क्षैतिज घटक, एक इसका क्षैतिज घटक एक इसका क्षैतिज घटक, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समझ गया ना, वही क्या होगा कुल बाजू क्षेत्र की तीव्रता का मान, सही है ना। हम लोग लिख सकते हैं चूंकि लंबवत घटक, चूंकि लंबवत घटक ओके भैया, डेल ई साइन थीटा, डेल ई साइन थीटा निरस्त हो जाएगा, डेल ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, जबकि क्षैतिज घटक हो गया भैया, क्षैतिज घटक परस्पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्षैतिज घटक परस्पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, कुल बाजू क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, मान होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, आता कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पाएंगे हम लोग, E बराबर पाएंगे आप डेल ई cos थीटा, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं, समेशन का निशान लगा देते हैं। बात समझ गया ना, ऐड का निशान। अब डेल ई का मान कुछ निकला है समीकरण 1 से, देखिए डेल ई का मान निकला नहीं, डेल ई बराबर 1/4 पाई स्क्वायर नॉट डेल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है ना। सोचिएगा जब दोनों डेल ई का मान यहाँ रखेंगे, क्योंकि सभी का योग है, सभी का क्या है, योग है, अच्छा लिख सकते हैं हम लोग क्या पाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा डेल क्यू अपान क्या होगा आर स्क्वायर इंटू क्या होगा cos थीटा होगा। अच्छा डेल क्यू, जब डेल ई दोनों से जुड़ेंगे, दोनों इसका भी इसका दोनों होगा जुड़ गया, तो क्या होगा पूरा आवेश क्या मान के चलेंगे हम लोग, डेल क्यू जुड़ते जुड़ते क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो हम लोग क्या होगा, डेल क्यू के स्थान क्या लिख सकते हैं, अभी क्यू लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू के स्थान क्या लिखेंगे, क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्या होगा cos थीटा। चित्र से देखिएगा, किससे, चित्र से क्या पाएंगे, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला था आधार गुणे कर्ण, अरे भाई लाल बटे काट का फार्मूला होता था, इस साइन का था, एक किसका है cos का, आधार बटे कर्ण, सही है ना। cos थीटा बराबर आधार बटे
कण लगाते हैं, आधार बटे कण। आधार क्या है इसका, देखिए 90 अंश के सामने भुजा कण, कोण के सामने भुजा लंब, और बाकी भुजा क्या होगा, आधार। ये तो है ना। तो आधार क्या है, यक्स। आधार क्या है, यक्स। कण क्या है आपका, कण क्या है, आर। यही तो है ना, कण क्या है आपका, आर। हो गया भैया इतना। cos थीटा बराबर आधार बटे कण, 90 अंश के सामने भुजा कण, कोण के सामने भुजा लंब, बाकी भुजा आधार। हो गया ना। तो क्या करना था हमको, आधार यक्स और बटे क्या करेंगे, कण आर। हो गया भैया, cos थीटा बराबर आ गया यक्स अपान आर। हो गया इतना। अगर cos थीटा के स्थान पर हम लोग यक्स अपान आर रख दें तो कोई दिक्कत कुछ नहीं ना। तो क्या रख सकते हैं हम लोग, अतः ई बराबर, ये किसका मान है, ई बराबर आप क्या पाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर इंटू क्या होगा, यक्स अपान आर। यक्स अपान cos थीटा का साथ क्या रखिए गया है, यक्स अपान आर। तो हम फिर से क्या पाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स अपान आर की घाते 2 है, आर घाते 1 है, आर घाते कितना हो जाएगा, 3 गुणों में जब आधार समान हो तो घाते क्या हो जाती है। ओके भैया। अच्छा एक नियम और हम लोगों ने पढ़ा था, पाइथागोरस का प्रमेय। क्या पढ़े थे, पाइथागोरस का प्रमेय। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम लोग स्पेस बनाएंगे। क्या मैं एडिंग जो है मिटा सकता हूँ, यहाँ मिटा दे रहे हैं, समझ आ गया ना। चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं। ओके भैया, समझिएगा। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, यहां से देखेंगे। समझिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस के प्रमेय से कोई अगर समकोण त्रिभुज आपके पास, तो आप जानते हैं कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें यहां से ये क्या है, आर है, ये क्या है आपका, ए है, ये आपका क्या है, यक्स है। सही है ना। यहां से कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या करेंगे आप, लंब का वर्ग। ये लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से क्या पाएंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से कण का वर्ग बराबर, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस क्या करेंगे, लंब का वर्ग। कण क्या है जरा देखिए, आर। आर का स्क्वायर बराबर आधार यक्स का स्क्वायर, लंब क्या है आपका, ए का स्क्वायर। आर बराबर आप क्या पाएंगे, अंडर रूट यक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, या यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये लिख सकते हैं ना। जब स्क्वायर रूट करता है तो एक घात 1/2 हो जाता है। अब आर का मान यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। इसको आप समीकरण क्या कर दीजिए, 2, ताकि आसानी रहे आपको। समझ आ गया ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हो गया ना, आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर रखते हैं, क्या पाएंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है, क्यू यक्स अपान आर के स्थान पे यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घात 1/2 रखेंगे, पूरा घात क्या करेंगे, 3। सही है ना। आर के स्थान लिखना हमको यक्स स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर घात क्या है, 1/2 और पूरा घात क्या करेंगे, 3। ये तो करेंगे भैया। हो गया इतना। अब जब ये हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो होगा ना। तो ई बराबर हमको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स अपान क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ जगह कम है ना, तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए ओके भैया, क्या लिख देते हैं, ई बराबर क्या पाएंगे, फाइनल रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स अपान क्या पाएंगे आपको, यक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर
यक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर घाते क्या पाएंगे 3/2। यही क्या है आवेशों के समुदाय के कारण क्या था एक पदच्छेद की तीव्रता या किसी गोली एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण पदच्छेद की तीव्रता। बात समझ गया ना? एक बार फिर समझ लीजिएगा। मान लेते हैं गोली का एक समान रूप से आवेशित गोली कोष था, बात समझ गया ना, जिसकी त्रिज्या क्या है ए है, उसके केंद्र से गोली कोष के केंद्र ओ से यक्स दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर पदच्छेद की तीव्रता ई क्या है। बात समझ गया ना? हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण, समझ गया ना, उसी का प्रयोग किया हम लोग। मान लिया गोली कोष क्या है जो पूरा एक समान रूप से आवेशित गोली कोष है, छोटे छोटे अवयव में बनता है जिसमें एक अवयव क्या है ए और बी। अवयव ए बी से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर पदच्छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। अवयव ए बी के कारण बिंदु पी पर पदच्छेद की तीव्रता पहले वाले फार्मूले से डेल ई बराबर 1/4 पाई स्क्वायर नॉट डेल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इस अवयव में पूरा आवेश नहीं है डेल क्यू। हो गया सभी कहते लंबवत घटक डेल ई साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, लेकिन क्षैतिज जो घटक होगा दोनों घटक क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। इस कारण क्या होगा कुल पदच्छेद की तीव्रता ई बराबर हो गया ना समेशन डेल ई इनटू cos थीटा होगा। ई बराबर डेल ई का मान हम लोग समीकरण 1 से रखते हैं 1/4 पाई स्क्वायर नॉट डेल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्या था cos थीटा। अब क्योंकि पूरा योग है इस कारण क्या होगा जो डेल क्यू है किस पे कन्वर्ट हो जाएगा क्यू में, पूरा आवेश मिलकर क्या बनाएगा क्यू बनाएगा, डेल क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। चित्र से cos थीटा बराबर क्या पाएंगे आधार बटे कर्ण। 90 सामने भुजा कर्ण, पूर्ण सामने भुजा लंब भुजा आधार। चित्र से हम लोग क्या पाएंगे आधार बटे कर्ण, यक्स बटे क्या होगा आर। अतः ई बराबर क्या पाएंगे जब हम लोग यक्स का मान रखेंगे तो यक्स cos थीटा का मान कहाँ ले जाकर रखेंगे इसके स्थान पे रखेंगे, हम लोग क्या पाएंगे ई बराबर 1/4 पाई स्क्वायर नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर पहले से था cos थीटा बराबर x अपॉन आर। गुणम आधार समान घाते क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी तो 1/4 पाई स्क्वायर नॉट क्यू इंटू एक्स अपॉन क्या होगा आर घाते 2 1 तीन समीकरण क्या करते हैं तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लगाएंगे तो देखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के स्थान पे आर के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर सरवा रहा है इतना। आर बराबर क्या होगा इधर स्क्वायर रूट हटेगा जाके अंडर रूट होगा, अंडर रूट भी हटाएंगे तो 1/2 होगा। यही मान हमको क्या करना है समीकरण 2 में ले जा करके रख देना। समीकरण 2 में आर का मान रखेंगे, जैसे रखेंगे आर का मान हम लोग क्या पाएंगे ई बराबर 4 पाई स्क्वायर नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर घाते 1/2 पूरक घात क्या लेंगे 3 लेंगे। तो यही जब पूरक आएंगे तो क्या पाएंगे 3/2। बात समझ गया ना? इतना एक बात समझिएगा। अब समझिएगा निष्कर्ष समझिएगा। ए भाई निष्कर्ष समझिएगा इसका, देखिएगा निष्कर्ष से क्या होगा समझिएगा। केंद्र पर सोचिए कितना होगा, केंद्र पर कितना होगा, ठीक है केंद्र पर कितना होगा एक समान रूप से आवेशित गोली को उसके केंद्र पर की तीव्रता मान बिंदु ओ से यक्स दूरी पर है ना, जैसे जैसे केंद्र की तरफ आएंगे यक्स का मान कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसा है कि यक्स का मान क्या हो जाएगा 0, सही है ना। अगर यक्स का मान 0 रखेंगे केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर यक्स बराबर क्या होगा 0। जैसे आप यक्स का मान 0 रखेंगे पूरा वैल्यू क्या बताएगा 0। ई बराबर क्या पाएंगे 0 पाएंगे। अगर सोचिए केंद्र से बहुत ज्यादा दूरी पर हो, केंद्र से क्या हो बहुत ज्यादा दूरी पर हो तो यक्स का मान जब बहुत ज्यादा दूरी पर होगा तो ए का मान उसके सामने क्या होगा नगण्य होगा, सही है ना। ए का मान क्या होगा नगण्य होगा। बहुत ऊंचाई पर हो कोई जहाज बहुत ऊंचाई पर हो उसके सामने 2-3 सेंटीमीटर को नगण्य मान सकते हैं ना, तो क्या होगा नगण्य होगा। ऐसे में देख सकते हैं दूसरा हमारे पास निष्कर्ष क्या आएगा, दूसरा कंडीशन देखेंगे केंद्र से बहुत दूरी पर, केंद्र से बहुत दूरी पर क्या पाएंगे, केंद्र से बहुत दूरी पर यक्स इज ग्रेटर देन ए का होगा। ए का मान क्या मान लेंगे नगण्य, ए का मान लेंगे नगण्य। ए का मान रखिए 0, ए का मान क्या रखिए 0, नगण्य मतलब 0। बात समझ में यहाँ 0 रखेंगे तो
तो फिर आप क्या पाएंगे ई बराबर, सोचिएगा 1/4πε0। देखिए यहाँ क्या है, क्यू एक्स है, ऊपर क्या है, क्यू एक्स है, नीचे देखिएगा ये 0 हो गया है। ई घात क्या हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ना। अरे यक्स का स्क्वायर है, उसका घाते 3/2 है, यक्स का स्क्वायर घाते 3/2, तो 2 2 कट जाएंगे, यक्स घाते क्या पाएंगे 3, यक्स घाते क्या पाएंगे 3, और यक्स घाते ई कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो क्या पाएंगे ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान क्या था, यक्स स्क्वायर। पहले वाला क्या था, पहले वाला क्या था 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, यही चीज था ना। केवल जहां यक्स माना गया वहां क्या माना था, आर माना गया था, सही है ना। हो गया ना बात। इससे हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं कि जो गोली कोष एक समान रूप से आवेशित गोली कोष है, इससे इसके केंद्र से यक्स दूरी पर कोई बिंदु P होगा, उस पर बल क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 qx अपान x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर घातीय होगा 3/2 होगा। बात समझ गया ना। इसका मतलब यक्स के अनुक्रमानुपाती होगा, यक्स का मान जितना ज्यादा होगा, बात समझ गया ना, उसका मान क्या होगा बढ़ेगा, सही है ना, ठीक है ना, सही है ना। यक्स का मान अनुक्रमानुपाती होगा, यक्स बढ़ेगा तो ई का मान बढ़ेगा, यक्स का मान घटेगा ई का मान क्या होगा घटेगा। गोली कोष के केंद्र पर क्या होगा, ई का मान क्या होगा 0 होगा। ये बात इतना यथा एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण बल क्षेत्र की तीव्रता। हो गया ना। पढ़ते समय आपको ध्यान से पढ़ना है, जब तक मैं अपने काफी काम कर रहा हूँ तब तक आपको अपने काफी काम नहीं करना है, पूरा आराम से समझना है। बात समझ गया ना। धीरे धीरे इससे भी बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे, बात समझ गया। हमको क्या करना पड़ेगा, बीच में इसको एक बार इरेज करना पड़ेगा, बात समझ गया ना, मिटाने के लिए जगह मिटाना पड़ेगा तब आएगा, बात समझ गया ना। तो सवाल जब हम लोग लगाएंगे फिजिक्स का तो सवाल इससे और भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बात समझ गया ना, सवाल इससे और भी ज्यादा बड़े होंगे, समझ गया ना। इसलिए उसका वीडियो बनाना थोड़ा सा कट टाइम हो है, बात समझ गया ना। तो हम लोग फिजिक्स का केवल थ्योरी और डेरिवेशन जो है कवर करेंगे वीडियो में, बात समझ गया ना। सवाल के लिए आप केसीसी क्लासेस आराम से ज्वाइन करिए, बात समझ गया ना। और सवाल भी एक महत्वपूर्ण भाग अदा करता है पेपर में, बात समझ गया ना। अगर 25% आपका 100% पेपर है, 50% आपका थ्योरी, 50% सवाल भी आते हैं फिजिक्स के लिए, बात समझ गया ना। बात कभी कभी थ्योरी कम हो जाता है, सवाल ही सवाल ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, बात समझ गया ना। तो सवाल भी हम लोगों को देखना होगा, लेकिन सवाल तब आएगा जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़े रहेंगे तब, बात समझ गया ना। लेकिन फिजिक्स में सवाल ऐसा होता है, कहीं कहीं ऐसे सवाल हो जाते हैं कि उसके लिए अलग से एक डेरिवेशन जारी करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बात समझ गया ना। एकदम फिक्स इसी पर नहीं आएंगे, कुछ अलग से भी करना पड़ता है उसमें सवालों में, बात समझ गया ना, सोच के। तो सवाल भी आपको पढ़ना होगा अच्छे से, ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करिए, बात समझ गया ना। केसीसी क्लासेस सदैव आपकी सफलता की कामना करता है। और आर्थिक समस्या की कोई बात हो तो आप उनसे बेहिचक कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए आराम से। केसीसी क्लासेस एक ऐसा क्लासेस है जो आर्थिक स्थिति से परेशान बच्चों की काफी मदद करता है और आराम से पढ़ाता है। और इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण बल क्षेत्र की तीव्रता, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट में हमको जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।